उसका मूल्यांकन कार्य पूरा हो जा रहा है। इसमें शिक्षकों का भी भारी सहयोग है। जो शिक्षक वीक्षक का काम करते हैं, परीक्षक का काम करते हैं, मूल्यांकन करता होते हैं, उनकी भी दिन रात की मेहनत होती है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षकों को या शिक्षा विभाग शिक्षकों को विश्वास में लेके ऐसा आज माहौल बना है जो परीक्षाएं कदाचार मुक्त और समय पर होती हैं, नतीजे समय पर आते हैं। पूरे देश में सबसे पहले इंटर और माध्यमिक परीक्षा के नतीजे बिहार में आते हैं। ये बड़े ही प्रशंसनीय चीज है। इससे हम सभी बिहार वासियों को खुशी है। और जिस ढंग से हमारे परीक्षार्थी या हमारे प्रदेश के लड़के लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, इससे तो प्रदेश का भविष्य उज्जवल लगता है। सर, पिछली बार जितना प्रतिशत है लगभग वही है सर, 1 से 2% का अंतर होगा। तो कितनी बड़ी चुनौती थी सर, खासकर जब कोरोना काल में ठीक से पढ़ाई नहीं? बिल्कुल, कोरोना काल में तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसलिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें अपनी उपलब्धि और ज्यादा रिमार्केबल या अंकनीय लगती है कि कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना, कोरोना काल में इम्तिहान लेना, कोरोना काल में इवैल्यूएशन कराना और फिर समय पर नतीजे प्रकाशित करना, ये बड़ा चुनौती का काम था, जिसको बड़ा ही सफलतापूर्वक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, शिक्षकों ने और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरा किया है। जैसा कि हमने कहा कि ये शिक्षा विभाग से लेकर परीक्षा समिति, हमारे शिक्षक, सबकी सहभागिता रही है इस तरह का माहौल बनाने में। और लेकिन सबसे भारी एक जो आशंकित करने वाली बात है कि कोरोना फिर से सिर उठाने लगा। हम लोगों का शिक्षा विभाग तो समझिए बहुत ही हम लोग इससे हतोत्साहित हो जाते हैं। आज से हमारे विद्यालय खुलने वाले थे, हमें मजबूरी में बंद करना पड़ा है। हमें पता है कि हमारे विद्यार्थी विद्यालय जाना चाहते हैं, अभिभावक बच्चों को स्कूल पहुंचाना चाहते हैं, हमारा विभाग स्कूल खोल के पढ़ाई का काम शुरू कराना चाहता है, अभिभावक चाहते हैं, हमारे शिक्षक चाहते हैं जो विद्यालय खुले, पढ़ाई का काम हो। लेकिन ये ऐसा एक लाइफ थ्रेटनिंग ये बीमारी है या महामारी है जो सबको परेशान कर रहा है। इसलिए ये फिर एक बड़ा ही समझिए कि हम लोग बड़े पीड़ादायक समय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और हम लोग तो यही मनाते हैं ईश्वर से कि इस बीमारी पर जल्दी नियंत्रण हो। अभी तो 1 सप्ताह के लिए हम लोगों ने स्कूल के बंदी की अवधि बढ़ाई है और हम लोग शीघ्र विद्यालय खोलें और उसमें शिक्षण कार्य शुरू हो, यही हम लोग चाहते हैं। सर, एक सवाल है सर कि इंटर का रिजल्ट निकला तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों में लड़कियां टॉपर हुई। इस बार भी अगर टॉप 10 में देखें तो 7 लड़कियां हैं। लड़कियों के इस रिजल्ट का क्या बोले, बेहतरीन रिजल्ट लगातार होता जा रहा है लड़कियों का। लड़कियों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ रही है और ये तो सीधे सूचक है जो सरकार की नीतियां सफल हो रही है। आपने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की बातों को सुना होगा, उनके नीतियों पर ध्यान दिया होगा कि सरकार का मानना है कि अगर लड़कियां शिक्षित होंगी, लड़कियां समाज में आगे बढ़ेंगी तो समाज ज्यादा कारगर ढंग से सुधरेगा, समाज शिक्षित होगा। कहा जाता है होती है तो परिवार शिक्षित हो जाता है। तो ये तो शुभ सूचक है, ये भविष्य के लिए शुभ। तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शिक्षकों की सराहना करते हुए, उन परीक्षकों की सराहना करते हुए जिन्होंने दिन रात की मेहनत के बाद आज नतीजे जारी करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। यही ना बताए कि हमको पता है, सरकार को पता है, छात्र चाहते हैं स्कूल जाना, इंस्टीट्यूट जाना, सरकार चाहती है विद्यालय खोलना, से विभाग चाहता है, इसीलिए हम लोग खोलना चाह रहे थे। हमें पता है इस बात की। लेकिन अब यहाँ विकल्प 2 है कि जान को जोखिम में डाल के हम लोग विद्यालय खोलें या कुछ दिन इंतजार करके जान को भी पढ़ाई की बात आगे
तो सही कहते हैं, जान बची तो लाखों पाए, बच्चे बचे रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। उससे बेहतर है कि घर में रहकर पढ़ाई करें, कोविड से बचकर रहें और मजबूरी सरकार के सामने, विभाग के सामने कि स्कूल बंद रखे जाएं। पूरी दुनिया परेशान है, इसका कोई निराकरण नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये तो सबको गंभीरता से इस समस्या की संवेदनशीलता को समझते हुए इस सिचुएशन, इस परिस्थिति से निकलने के लिए धैर्य से काम लेना। सर एक बार फिर से बोल देंगे, टॉप में कितने बच्चे हैं, सेकंड टॉपर में कितने हैं और थर्ड टॉपर में? बोल तो दिए, अरे उसमें होगा आप लोग को। चलो, तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी पूरी तरह से आश्वस्त इस नतीजे से। 10th का रिजल्ट बहुत ही कम समय में बीएसईबी की तरफ से जारी किया गया। मात्र 23 दिनों में रिजल्ट जारी कर बीएसईबी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हम आपको बता दें कि टॉपर्स के नामों की भी घोषणा की गई है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं news18bihar.com पर आप मैट्रिक का रिजल्ट जान सकते हैं, पूरी डिटेल जान सकते हैं। और चलिए अब झारखंड की खबरों की बात कर लेते हैं। रांची में बेकाबू कार ने सड़क किनारे आइसक्रीम खा रहे लोगों को टक्कर मार दी। गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी की सड़क पर खड़ी महिलाएं और बच्चे गपशप में मशगूल हैं। तभी तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू कार उन्हें रौंदती चली जाती है। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। कोई दर्द से करा रहा होता है तो किसी की चीख निकल जाती है, किसी को पैर में चोट लगी है तो किसी के हाथ से खून बह रहा है। हादसे का शिकार हुए राहगीरों का हालचाल लेने के लिए आसपास मौजूद भीड़ दौड़ी चली आती है। अचानक हुई इस घटना से हर कोई हैरान रह जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना ने तहलका मचा दिया। ये देखिए, आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी ये महिलाएं और बच्चे बातचीत में व्यस्त हैं। तभी अचानक सफेद रंग की एसयूवी कार तेज गति से आती है और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखिए, कार की टक्कर से ये महिलाएं और बच्चे कैसे सड़क पर गिर पड़ते हैं, तो उन्हें टक्कर मारते हुए ये बेकाबू कार सामने आइसक्रीम पार्लर को तहस नहस कर देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। तभी कार की ड्राइविंग सीट से ये युवती उतरती है और चीख पुकार देखकर डर जाती है। जो कोई भी इस हादसे की तस्वीरें देखता है, देखकर दंग रह जाता है। राहत की बात यह है कि इस दर्दनाक हादसे के शिकार हुए इन महिलाओं और बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं कार से एक्सीडेंट करने वाली युवती की ड्राइविंग पर सवाल उठने लगे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत कहिए कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। इधर झारखंड में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। रांची में 450 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। उसके बाद भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए लोग तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सदर अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। नहीं, गलती हो गया, वो तो हम जान रहे हैं। आपको धोखा दे रहे हैं? नहीं, गलती हो गया है। अपने साथ साथ आप दूसरों को भी तो खतरे में डाल रहे हैं ना। नहीं, बात सही है, वो अब लेके आएंगे। किनका इलाज कराने के लिए आई हैं? खुद का कोविड टेस्ट करवाने के लिए आई हूँ। ये तो कोविड टेस्ट का लाइन नहीं है। बोले तो कोविड टेस्ट का स्लिप यहीं कट रहा है। अच्छा, तो हम लोग तो सब उसी के लिए हैं। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 788 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसमें आधे से ज्यादा 446 सिर्फ रांची में मिले हैं। अभी हम एक दृश्य दिखलाना चाहेंगे। ये जो दृश्य है सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर का है, और आपको हम इसलिए ये दिखलाना चाह रहे हैं कि आप समझिए जो लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं वो कितने खतरे से खेल रहे हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। लंबी कतार है, आप देख सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं।
लंबी कतार, कहीं से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। और ये व्यवस्था घंटों से ये लोग इसी तरह से हैं। और हम लगातार आपको अभी दिखला रहे थे, ये जो गंजी से अपना नाक को छुपा रहे हैं या फिर मुंह को जो छुपा रहे हैं, आप समझिए ये अभी खुले में थे, कोई मास्क इनके पास नहीं था। कैमरा देखते हुए इनका ये तस्वीर आप देखिए इनको। भैया ये धोखा किसको दे रहे हैं? नहीं, गलती हो गया, गलती हो गया, वो तो हम जान रहे हैं। आपको धोखा दे रहे हैं? नहीं, गलती हो गया है। अपने साथ साथ आप दूसरों को भी तो खतरे में डाल रहे हैं ना। नहीं, बात सही है, वो अब लेके आएंगे। ये स्थिति है राजधानी रांची के सदर अस्पताल में दिखलाने की कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं कि आप समझिए कि जिस तरह से राज्य में कोरोना बढ़ रहा है उसके गुनाहगार आखिर कौन है। ये वो लोग हैं जो इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि जिस तरह से राज्य में कोरोना का हब बन के आप कहें केंद्र में राजधानी रांची है, वैसे में कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना। कहाँ से आई हैं आप? विद्यानगर हरमू। विद्यानगर हरमू। किनका इलाज कराने के लिए आई हैं? खुद का कोविड टेस्ट करवाने के लिए आई हूँ। ये तो कोविड टेस्ट का लाइन नहीं है। बोले तो कोविड टेस्ट का स्लिप यहीं कट रहा है। अच्छा, तो हम लोग तो सब उसी के लिए हैं सर। तो कोविड टेस्ट जांच कराने के लिए आई हैं और आप इनका देखिए, मास्क जरूर है लेकिन मास्क कैसे लगाई हैं आप समझिए कि ये मास्क कैसे बचाव करेगा कोरोना के संक्रमण से। देखिए न्यूज़ 18 लगातार कोशिश कर रहा है और ख़ास करके कोशिश इसी वजह से है कि राज्य में और ख़ासकर झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना कमांड में हो, इसके लिए ये कोशिश है। लेकिन कहीं से भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो सही से मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, कुछ लोग कैमरा देखकर मास्क लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी रांची में जिस रफ्तार में कोरोना है उसका जो मुख्य वजह है वह क्या है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो सदर अस्पताल की आपने स्थिति देखी। जो लोग इलाज कराने आए हैं वो अगर बीमार होकर लौटे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और कोरोना संक्रमण पर काबू करने को लेकर पीएम मोदी ने 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की बात कही है। लेकिन कोरोना जांच सेंटर पर जांच के लिए पहुंचने वाले खुद डरे हुए हैं। एक तो टेस्ट के लिए कड़ी धूप में घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है, वहीं कोरोना के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। कोरोना जांच सेंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। कोरोना को काबू में करने के लिए झारखंड सरकार और प्रशासन 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की बात कहती है। लेकिन अब आपको दिखलाना चाहेंगे कि जो लोग कोविड वैक्सीन कराने के जांच के लिए आते हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह दिखलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल कोविड-19 टेस्टिंग बूथ का ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। धूप यहाँ पर है, बड़ी संख्या में इस धूप में किस तरह से कोरोना वैक्सीन जांच कराने जो लोग आए हैं उनकी लंबी कतार है। और ये स्थिति सोचिए कि धूप में जब तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुँचने को है, किस तरह से जो जांच कराने लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर परेशानी हो रही है। हम बात करते हैं कुछ लोग से। भैया ये बताइए कि क्या परेशानी आपको हो रही है यहाँ पर, किस लिए आए हैं यहाँ पर? सर हम अपना ये कोरोना पॉजिटिव चेक कराने आए हैं। इतना धूप है फिर भी धूप में खड़ा होकर कराना पड़ रहा है। फिर ऊपर से इतना ज़्यादा नज़दीक इतना है कि कोरोना टेस्ट का कहीं और बढ़ जाएगा, भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा है। आप लोग दूरी क्यों नहीं बना रहे हैं? फिर जितना समझ रहे हैं तो समझ तो है हम लोग, बट यहाँ पुलिस लोग है वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है। सबको एक दूसरे सटे जा रहा है, चढ़े जा रहा है, इतना भीड़ भड़ाका है। देखिए आप ही लोग देख लीजिए। सरकार 3T पे जोर देने की बात कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दृश्य हैं वही बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है वह नाकाफ़ी है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो हर जगह की लगभग एक ही जैसी हालत नजर आ रही है। इधर वैक्सीन को कोरोना संक्रमण के खिलाफ कारगर हथियार माना जा रहा है, लेकिन रांची सहित पूरे राज्य में कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। राज्य के सभी वैक्सीन टीकाकरण सेंटर पर सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे में परेशानी उन लोगों को सबसे ज्यादा हो रही है जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए पहले डोज के रूप में कोवैक्सीन लिया है और अब दूसरा डोज लेने के लिए सेंटर पर पहुंचने वाले लोगों को बेरंग लौटाया जा रहा है। हजारों की संख्या में वैसे लोग जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लेना है वे परेशान हैं। उन्हें 7 अप्रैल के बाद वैक्सीन लेने के लिए आने को कहा जा रहा है। कब लिया था वैक्सीन आप? हम 5 तारीख को, 5 मार्च को। अच्छा, तो आप सेकंड डोज के लिए आए हैं? हाँ, सेकंड डोज 42 दिन बाद मिलेगा बोले। हाँ, अभी नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा बोले। हाँ। तो
आप क्या अकेले हैं कि और लोगों को लेकर? बच्चा को लाइन में खड़ा किए हैं। अच्छा। वो बच्चा भी छोटा बच्चा है, रोएगा, समझे? हाँ। तो अब वैक्सीन नहीं मिलेगा तो कितनी परेशानी होगी आपको, वापस लौटिएगा? हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है। उसको थोड़ा सा रीएलोकेट हम लोग कर रहे हैं, रीएलोकेट करके स्थिति सामान्य हो जाएगी। रीएलोकेट से मतलब क्या सर तात्पर्य है? कहीं ऐसा जगह कहीं पर जाके मान लीजिए कोवैक्सीन यूज नहीं हो रहा है और जहाँ पर लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है जिसको कर लिया जाएगा। तो ऐसे सर कौन कौन से जगह है जहाँ पे वैक्सीन है जैसा बता रहे हैं, और रांची में ये त्राहिमाम स्थिति है, और जो हमें सूचना है कई जिलों में इस तरह की स्थिति है? नहीं, उसमें है कि जो भी कोवैक्सीन है उसको जहाँ पर उसको DRCHO को देखना होगा कि कहाँ पर उसका उपयोग किया जा रहा है और वहाँ पर उसको रीएलोकेट कर देंगे तो वो स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो पूरे झारखंड में कोरोना का तेजी से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 1 से 7वीं तक के सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिया गया है। घाटशिला के कई आंगनबाड़ी सेंटरों पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मासूम बच्चों को मास्क तक नहीं दिया गया है। ऐसे में छोटे बच्चों के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। सरकारी आदेश के आगे आंगनबाड़ी सेविका भी इसे खोलने को मजबूर है। दावा किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का हाथ धुलवाया जा रहा है और सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। हम लोग को तो बोला गया है कि मतलब बच्चे को बुलाना है, उनको आधा घंटा के बाद हाथ धुला के बच्चे लोग को देखभाल करना है। बस हम लोग भी वही कर रहे हैं तो बच्चे को बुला के ला के पहले हाथ धुलाते हैं, फिर लाते हैं अंदर बैठा के बच्चे लोग को जो नाश्ता वास्ता देते हैं। डर पब्लिक जैसे कोई माँ बोलती है कि 1 से 7 क्लास तक के सरकार अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया स्कूल में, आंगनबाड़ी कैसे? डर तो लगा रहता है, इतना छोटे बच्चे को भेज रहे हैं, डर तो लगा रहता है। और बड़ा स्कूल सब बंद है और ये खोल रहे हैं ना, डर तो लगा रहता है। उधर जामताड़ा में बीते 48 घंटे के अंदर 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। जिले में एक बार फिर अधिक संख्या में संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में नए मरीज मिलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग विशेष तैयारी में जुट गया है और कोविड-19 अस्पताल के साथ ही अतिरिक्त बेड और संसाधनों का इंतजाम किया जा रहा है। एक बिल्डिंग फुल होने पर मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं जरूरत पड़ने पर कई भवनों को भी आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार करने पर विचार किया जा रहा है ताकि मरीजों के इलाज में परेशानी ना हो। 19 नया पॉजिटिव केस आया है ट्रूनेट में, जिसको मिला के टोटल एक्टिव केस एट प्रेजेंट 74 हो चुका है। हमारा टोटल पॉजिटिव केस 1351 है, टोटल डिस्चार्ज 1277 है। हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं राइज इन पॉजिटिव केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जामताड़ा और प्रशासन ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। हम लोग एक तरफ वैक्सीनेशन अपने पेस पे रोज करा रहे हैं और साथ में टेस्टिंग कैंप्स भी करवा रहे हैं। इधर उधर बनी कोविड हॉस्पिटल में भी बेड्स का कोई कमी नहीं है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही, लेकिन आगे देखिए बहस बिहार की।